नमस्ते। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आंदोलन के आज 30 दिन पूरे हो गए और इन 30 दिनों में सरकार के द्वारा इस आंदोलन को तोड़ने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। हमारी बहनें पूरी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और उसके तमाम पाले हुए दलालों के षड्यंत्रों का और दमन उत्पीड़न का मुकाबला करते हुए मैदान में डटी हुई। उन्हें न सरकार का दमन का कूड़ा पीछे ढकेल सका और न कड़कड़ाती हुई सर्दी की ये बेरहम मार पीछे ढकेल सकी। उन्हें न एस्मा का डर पीछे ढकेल सका और न उनकी एकता को एनएचएम के पाले हुए दलाल तोड़ने में रत्ती भर कामयाब हुए। ये जरूर है कि हमारी जीत में ऐसे तत्व कुछ रोड़ा जरूर बने हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वे अपने मालिकों का हुक्म बजाते हुए उन्हीं बहनों की लड़ाई को पराजय में बदल दें जिन्होंने अपने बच्चों की थाली का भात अपने आंदोलनों और संगठनों के नाम पर कभी इन्हीं एनजीओ चलाने वाली तमाम तंजीमों की झोली में डाल दिया था। लेकिन समय सबको बेनकाब कर देता है। इस दौर में राष्ट्रीय स्वयं स्वास्थ्य मिशन सरकार और हमारे बीच में मित्र बनकर बरसों से धोखाधड़ी कर रहे तमाम एनजीओ सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। सरकार ने 23 तारीख को वार्ता की बात की थी। कुछ कदम सरकार आगे बढ़ी भी थी। सरकार ने वार्ता से पैर पीछे खींच लिए और दमन का रास्ता अपना लिया, इसलिए कि सरकार के पास हमारे प्रोत्साहन राशियों में से 1.5 लाख करोड़ रुपए की चोरी के सवाल का कोई उत्तर नहीं है। ये पैसा कौन खा गया? सरकार के पास आयुष्मान और आभा कार्ड बनाए जाने के पारिश्रमिक के रूप में 224 करोड़ रुपए की बकायदारी को अदा करने के सवाल का कोई उत्तर नहीं। सरकार के पास 2 दशक से अधिक समय से दस्तक, संचारी, कुष्ठ रोग निवारण, टीबी स्क्रीनिंग, खसरा, कोविड और अन्य राष्ट्रीय आपदाओं में योगदान के पारिश्रमिक कहां गायब हो गए, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। आज जो लोग 2,000 रुपए के वाउचर के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसे आप भर दीजिए, नहीं तो यह पैसा डूब जाएगा, उन लोगों से जरा एक बार पूछ कर देखिए कि हमारे हिस्से का ये कथित 1.5 लाख करोड़, कथित 1,52,000 करोड़ रुपया कहां डूब गया, कैसे डूब गया, कौन खा गया। सरकार कहे कि उसने इस पैसे का भुगतान नहीं किया या कहे कि उसने भुगतान किया तो राष्ट्रीय स्वयं स्वास्थ्य मिशन में किसने खा लिया? इस सवाल का तो उत्तर देना पड़ेगा। आपने इस सवाल का उत्तर 30 दिन में नहीं दिया, 60 दिन में इस सवाल का उत्तर आपको देना पड़ेगा। आपको इस सवाल का उत्तर देना पड़ेगा कि जब 2013 में हमें न्यूनतम वेतन की गारंटी के साथ राजकर्मी का दर्जा देने की सिफारिश हो गई थी, मातृत्व अवकाश देने की सिफारिश हो गई थी, ग्रेजुटी दिए जाने, ईपीएफ का मेंबर बनाए जाने, ईएसआई की सुविधा दिए जाने की सिफारिश हो गई थी, तो इन 10 वर्षों में
नारी हिताय की बात करने वाली, लोक कल्याण की बात करने वाली, श्रमिकों की कथित रहनुमा सरकारों ने इन सिफारिशों को लागू करके हमको 2000 से एक बेहतर जिंदगी देने की यात्रा में 10,000 तक क्यों नहीं पहुंचाया? इस प्रश्न का उत्तर तो सरकार को देना होगा। इस प्रश्न का उत्तर सरकार को देना होगा कि हमारी 800 से ज्यादा दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली बहनों के परिवारों को एक अनुमन्य बीमित राशि क्यों नहीं दी गई और उनके परिवारों को जिंदा रहने का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? जबकि संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि काम पर आते जाते होने वाली मौतों की जवाबदेही सेवा आयोजक की होती है और सेवा आयोजक मुआवजा देने के लिए बाध्य होता है। इस प्रश्न का तो उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि 8 घंटे काम के सिद्धांत के बरखिलाफ आपने 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम लिया। एक एक दिन में एक एक तरह के नहीं 10-10 तरह के काम आपने लिए। उन कामों के बदले आपने सम्मान अपमान का ठीकरा हमारे खोपड़ी पर फोड़ा और हमारे उस पारिश्रमिक के बदले हमें जिल्लत, जलालत और अपमान का सामना करना पड़ा। और आपके एक मंत्री जी कहते हैं कि आपके पति कुछ नहीं करते, क्या आपकी कमाई खाते हैं कि आपका 2000 रुपए में पूरा नहीं पड़ता? इस प्रश्न का भी उत्तर देना पड़ेगा। तो ये लड़ाई है और इस लड़ाई के मैदान में हम हैं और हम तमाम उम्मीद करते हैं कि वे बहनें जो अभी भी इस आंदोलन से दूर हैं, वो बहनें भी आंदोलन में आए। जो लोग उनको रोके हुए हैं उनसे वो सवाल पूछें कि इस लड़ाई में क्यों न हम जाएं। मांग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 आपके सामने है, सार्वजनिक है। आपका सम्मान का सवाल है, आपके स्थायीकरण का सवाल है, आपके न्यूनतम वेतन का सवाल है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुटी का सवाल है, कर्मचारी भविष्य निधि का सवाल है, आपके जीवन बीमा का सवाल है, काम के घंटे तय करने का सवाल है और अब तक जो आपने काम किया है उसमें जो भी मद हमारे चोरी हुए हैं उन चोरी हुए मदों के भुगतान का सवाल है। गुनाह कर दिया। 2000 करोड़ रुपया सालाना पूरे उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स से भुगतान के नाम पर आप चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं। इस सवाल का तो उत्तर देना पड़ेगा। 14,000 रुपए पाने वाले आदमी के पास 1.5 करोड़ की कोठी है। और गली गली भटकने वाली हमारी आशा बहनें अपने बच्चों के लिए एक बिस्किट नहीं खरीद सकती हैं। ये जरूर कुछ आश्चर्यजनक है कि इतनी गुर्बत और तकलीफ और इतना अपमान झेलने वाली हमारी बहनों के बीच से भी बहुत सारी बहनें जरूर इस हड़ताल से कन्नी काटकर पिछले वाले दरवाजों से डर, भय या जो भी कारण हो, लालच, लोभ, बहकावा, इस हड़ताल के साथ विश्वासघात कर रही हैं। हम उन सब का भी आह्वान करते हैं कि आइए, जो बहनें 2005 में आई थी, 2008 में आई थी, 2010 में आई थी, उनके पास अब बहुत समय नहीं है। वो अगले 4-5 साल, 6 साल, 7 साल में सेवा से बाहर होने वाली है, रिटायर्ड होने वाली है। और जब वो रिटायरमेंट करके अपने घर में जाएंगी तो उनके पास हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए ग्रेजुटी और पेंशन उनकी जिंदगी का एक सहारा है। ईपीएफ में अगर कुछ पैसे बचेंगे तो वो उनकी भविष्य का, बुढ़ापे का सहारा है। इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी 20 साल की जाया हुई लड़ाइयों का ये वो प्रस्थान बिंदु है जहां से वो एक ऐसी लड़ाई की तरफ बढ़ रही हैं जिससे जीत लेने का दम, गारंटी और अहम उनके अंदर भी है। जिस तरह से सरकार के पास एक अहम है कि वो अपने दमन के हथियार और ताकत से इस आंदोलन को तोड़ देगी। तो हम आप सबका भी आह्वान करते हैं
कि आइए और अपनी लड़ती हुई बहनों के साथ खड़ी हो जाइए, उनको ताकत दीजिए और यकीन करिए कि जिस दिन आप सब घरों से बाहर निकल करके आ जाएंगी और लड़ती हुई बहनों की कतार के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएंगी, उस दिन सरकार को हरा देने में 1 घंटे लगेगा। अभी भी सरकार एक तरफ पुलिस का प्रयोग कर रही है, नोटिस जारी कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, बहुत जगहों पर हमारे धरने खत्म कराने के लिए बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रही है। गोरखपुर से लेकर के और लखीमपुर खीरी और कानपुर में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बहनें जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं और जूझ रही हैं और लड़ रही हैं और अपने बैनर और अपने झंडे को हाथ नहीं लगाने दे रही हैं। हमारा यकीन है कि सरकार को यही गुमान है कि अभी भी कुछ दलालों का प्रभाव क्षेत्र बचा हुआ है और उनके प्रभाव क्षेत्र में अभी उत्तर प्रदेश की 40% आशा वर्कर्स काम में हैं। उनका एक गुमान तोड़िए, ये लड़ाई आपकी अपनी है, आइए और इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। हमने लड़ाई के अगले क्रम में 17 तारीख को काले दिवस का ऐलान किया है। पूरे प्रदेश की आशा बहनों से अपील की है कि वो 17 तारीख को काले कपड़े पहने, नहीं काले कपड़े हैं तो एक काला दुपट्टा 20 रुपए का खरीदें, अपने माथे पे बांधें, अपने सर पे बांधें और काला दिवस बनाते हुए सरकार के 23 तारीख के वादा खिलाफी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करें। सरकार की दमनात्मक रवैये के खिलाफ आप काला दिवस बनाएं, सरकार की अनदेखी के खिलाफ आप काला दिवस बनाएं, सरकार की बेरहमी और क्रूरता के खिलाफ काला दिवस बनाएं, सरकार की चुप्पी के खिलाफ आप काला दिवस बनाएं। 17 तारीख काला दिवस। हम समझते हैं कि आप अपने अपने घरों से लेकर अपने अपने कार्यस्थलों तक हड़ताल में शामिल होते हुए और काला दिवस बनाते हुए सरकार को जरूर एक बार फिर से एक चुनौती पेश करेंगी, अपनी एकजुटता का परिचय देंगी। और इसी तरह हमने निर्णय लिया है कि 19 जनवरी और 20 जनवरी को हम सरकार के इस जालिमाना व्यवहार के खिलाफ, सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ जन अदालतें लगाएंगे। हम समाज के उन तमाम हिस्सों में जहां हमने काम किया, हमने लोगों के बेटे बेटियां बहुएं न जाने कितनों की जान बचाई, हम उनके बीच में जाएंगे, उन्हें हम अपनी पंचायतों में आमंत्रित करेंगे, अदालतों में आमंत्रित करेंगे, हम जनप्रतिनिधियों के बीच में जाएंगे, हमारे पंच प्रधान, बीडीसी, इलाकाई जिला पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, हम उनके बीच में जाएंगे और उनको भी खींचकर अपनी अदालतों तक लाएंगे और सरकार का काला चिट्ठा उनके सामने रखेंगे। किस प्रदेश के बजट से 3 गुना ज्यादा हमारी कमाई पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने डकार ली है और हमारे खिलाफ जब हम आवाज उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, अपने जवानी के गंवाए हुए दिनों की कीमत मांग रहे हैं, तो सरकार हमारे खिलाफ दमन का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, हमको सेवा से निकाल देने की धमकी दे रही है, हमें अपमानित कर रही है, हमें जलील कर रही है, हमें हमारी ही धरती पर खड़े होने नहीं दे रही है। तो 19 और 20 को रैलियां निकालिए, जन अदालतें लगाइए, लोगों के बीच में भी जाइए कि इन अस्पतालों का क्या हाल इन्होंने कर दिया है। ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं, धागा तागा दवा बाहर से खरीद के लाओ, गर्भावती आई तो 5,000 की लॉटरी खुल गई, देख जाओ। हालत यह है कि बेड के नीचे कुत्ते टहलते हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पैसा 5 साल से बकाया है। टीबी की किट का डिब्बा का आधा बढ़ता है और आधा गायब हो जाता है। अस्पताल की दवाइयां बिक जाती हैं। और ये सब आज हमारी आवाज को चुप कराने के लिए डंडा लेके खड़े हैं। और इनके मददगार संगठनों के नाम पर हमारी हड्डी नोचने वाले लोग आज खुलेआम बेहयाई के साथ इनकी मदद कर रहे हैं। ये लड़ाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लूट के खिलाफ है, उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ है। ये लड़ाई हमारे बीच में घुसे हुए दलालों के खिलाफ है। ये लड़ाई हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। तो आइए 17 को काला दिवस और 19-20 को जन अदालतें, जन प्रतिवाद करते हुए हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस बीच मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार तिकड़म का खेल दमन के अलावा जारी रखेगी और बहुत सारे नए नए प्यादे मैदान में उतारे जाएंगे। और इस आंदोलन को जैसे पहले दिन से तोड़ने की कोशिश हो रही है, वैसी ही कोशिश फिर होगी। आपको याद होगा, कुछ लोग दिल्ली जाने का आह्वान लेकर के 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार अभियान चला रहे थे, जिसको आपने बेदखल किया, बेनकाब किया और नाकामयाब किया। उसी तरह से बीच में फिर कुछ तंजीमें आई और उन्होंने दूसरी तरह का प्रचार अभियान चलाया। आने वाले दिनों में फिर कुछ अभियान इस तरह के चल सकते हैं और हमारे आंदोलन के समानांतर कुछ आंदोलनों की घोषणाएं हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी लड़ाई जो जीत के बहुत करीब है, जो सरकार के हलक तक पहुंच गई है, जिसने एक बड़ी चुनौती सरकार के दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर दी है, उस चुनौती से प्राण छुड़ाने के लिए, इस आंदोलन को विभाजित करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनकी कोशिश का सिर्फ एक हिस्सा है। इसलिए ऐसी किसी भी कार्यवाही और ऐसी भी किसी की भी कोशिश को बेनकाब करते हुए और इस लड़ाई का हिस्सा बनने की तरफ आप सब लोग बढ़िए। हमारा यकीन है, विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और निश्चित तौर से जीतेंगे। हमने शुरू में कहा कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ देगी, ये होने नहीं जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन सरकार का ये भ्रम तोड़ देगा, ये होने जा रहा है। आइए मिलकर के 17 का काला दिवस और 19-20 का जन प्रतिरोध, जन पंचायत, जन अदालत सफल करें और दलालों की तमाम कोशिशों को दरकिनार करते हुए पूरे प्रदेश की आशा बहनों को एक साथ गोलबंद होकर के लड़ाई का हिस्सा बनाएं। इनकलाब जिंदाबाद।